वीज़ा आने के बाद कोर्स चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप कोर्स या यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, क्या कोर्स या यूनिवर्सिटी चेंज करना वीज़ा आने के बाद एक सही डिसीजन है या नहीं, कोर्स चेंज से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है या जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hope you are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही टाइम है कोर्स चेंज करने का। जब भी आपका कनाडा स्टडी वीज़ा स्टैंप होकर आपको रिसीव हो जाता है एंड आप इंडिया में होते हैं, आप तब तक अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते या फिर आप नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप कनाडा ना पहुंच जाओ। अगर आप इंडिया में ही रहते हुए अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं देन आईआरसीसी का रूल है कि आपको स्टडी वीजा एप्लीकेशन दोबारा लगानी पड़ेगी एंड दोबारा से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपका पहले वाला जो वीजा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस आप अपनी सेम यूनिवर्सिटी में कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं देन आपका जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं मींस आपका जो डीएलआई है वो चेंज हो रहा है, उस केस में आपको नई वीजा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बात करते हैं कि अगर आप कनाडा पहुंचने के बाद अपना कोर्स है या यूनिवर्सिटी है वो चेंज करना चाहते हैं देन क्या प्रोसेस रहता है। उस केस में आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने पहले वीजा लिया है आप वहां से रिफंड डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने इंस्टीट्यूट की रिफंड पॉलिसी बहुत ही ध्यान से चेक करनी पड़ेगी। हर इंस्टीट्यूट की जो रिफंड पॉलिसी है वो अलग अलग है। कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कंप्लीट 1 ईयर की फीस रख लेते हैं और वो बिल्कुल भी फीस है जो वो रिफंड नहीं करते। तो आपने रिफंड डालने से पहले अपनी इंस्टीट्यूट की रिफंड पॉलिसी को ध्यान से चेक करना है सो दैट आपके साथ इस तरह से ना हो कि आप और जगह पे अप्लाई करना चाहो और आप दूसरे कॉलेज की फीस से भी जाओ। मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है उनकी जो रिफंड पॉलिसी में डिडक्शन है वो 1500 कैट से लेके 2500 कैट तक है। फिर भी एग्जैक्ट अमाउंट जानने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक रिफंड वाला सेक्शन होता है जहां पर जाकर आप रिफंड पॉलिसी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सितंबर इनटेक में गए हैं और आप रिफंड लेके किसी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप क्लास स्टार्ट होने से एटलीस्ट 20 डेज पहले जाइए ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप किसी और इंस्टीट्यूट में ऑफर लेटर अप्लाई कर सको और ऑफर लेटर हासिल कर सको। इंडिया में रहते हुए आप ऑनशोर एडमिशन के लिए ऑफर लेटर नहीं अप्लाई कर सकते। जब आपको कनाडा में स्टडी परमिट मिलता है आफ्टर दैट ही आप ऑनशोर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। बिना स्टडी परमिट के कोई भी इंस्टीट्यूट में ऑफर लेटर एज अ ऑनशोर स्टूडेंट अप्लाई नहीं होता। तो आप ट्राई कीजिए कि आप क्लास स्टार्ट होने से एटलीस्ट 20 डेज पहले जाइए ताकि आपके पास टाइम हो किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का। आप अगर सितंबर इनटेक में जा रहे हैं तो आप सेम सितंबर इनटेक के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सितंबर इनटेक नहीं मिल रहा देन आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना जिस इनटेक में गए हैं और जिस इनटेक में आप नेक्स्ट एडमिशन ले रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस है वो 150 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 150 डेज से ज्यादा डिफरेंस पे अपनी स्टडी लेते हैं देन आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेम इनटेक को ही चूज करो, क्योंकि अगर आप इनटेक भी चेंज करते हो देन आपको पीआर की एप्लीकेशन में या फिर पीजीडब्ल्यूपी लेते वक्त आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप जिस कोर्स में आए थे आपने वहां पे स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं की और आपने किसी और इंस्टीट्यूट में क्यों स्टडी ली। इस चीज से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपको सेम इनटेक नहीं मिल रहा देन आप एक बार किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर 4 मंथ वहां पे स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्टडी वीजा का स्टेटस है जेन्युइन रहेगा, आप सिन पे काम भी कर पाओगे। लेकिन अगर आप 4 मंथ का गैप डालते हैं देन आप सिन पे काम करने के एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट के स्टेटस पे नहीं होगे। एंड 4 मंथ आप प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करके देन आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट में जहां पर आपको पीजीडब्ल्यूपी काउंट होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एंड अपनी स्टडी वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहता है, जिस भी इंस्टीट्यूट में उसने वीजा लिया है वो किसी रीजनल एरिया में है या फिर वहां पे काम नहीं है या फिर कोई भी रीजन है और आप वहां पे पढ़ना नहीं चाहते, तो एक सही तरीका यही है कि आप
अपने इनटेक से एटलीस्ट 20 डेज पहले जाइए और वहां पे जाकर आप अपने इंस्टीट्यूट की रिफंड पॉलिसी चेक कीजिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट की रिफंड पॉलिसी में रिफंड है देन आप वहां पे रिफंड अप्लाई कीजिए और किसी भी और इंस्टीट्यूट में अपना ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप सेम इनटेक ही लें, आपका इनटेक डेफर ना। अगर आपको नेक्स्ट इनटेक में स्टडी लेनी पड़ रही है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में स्टडी लीजिए ताकि आपका वैलिड स्टूडेंट स्टेटस रहे। जब आप नेक्स्ट किसी भी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फीस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट से आप रिफंड डालोगे आपको उस इंस्टीट्यूट से रिफंड मिलने में 1 मंथ to 2 मंथ भी लग सकते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फीस जो ऑन एन एवरेज मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में अराउंड 4.5 lakhs to 5 lakhs है, तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, देन ही आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो रिफंड डाल के सेम इंस्टीट्यूट से रिफंड लेके नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में फीस पे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले इंस्टीट्यूट से रिफंड आने में टाइम लगेगा, तो आपके पास फंड्स हैं जो वो होने चाहिए। जब आप अपना कोर्स या डीएलआई चेंज करते हैं आफ्टर दैट आपको आईआरसीसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका जो डीएलआई है वो चेंज हो गया। इस बात का भी आपने खास ध्यान रखना है। और काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कोर्स चेंज करने से या यूनिवर्सिटी चेंज करने से दिक्कत आती ही आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक सही तरीके से और सेम इनटेक में अपना जो इंस्टीट्यूट है वो या कोर्स वो चेंज करते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब आप नेक्स्ट जो स्टडी चूज करते हैं उसमें ज्यादा गैप होता है, लाइक 4 मंथ्स का गैप होता है या इससे ज्यादा गैप होता है, या फिर आप ऑफ स्टूडेंट स्टेटस पे रहते हैं, या फिर आप वैलिड स्टूडेंट स्टेटस पे नहीं रहते। तो आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप वैलिड स्टूडेंट स्टेटस पे रहो और ट्राई करो कि सेम इनटेक में ही आप अपनी जो स्टडी है वो चूज करो। कोर्स चेंज से लेकर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आप कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू इन दिस मैटर। थैंक्स अ लॉट।